Good morning, children. So, in our last class, we were talking about the terms solute, solvent and solution. So, I hope आपको ये तीनों terms clear होंगी. solute क्या होता है, solvent क्या होता है, solution क्या होता है. एक बार थोड़ा सा recap ले लें. अगर हमने in a glass of water, एक पानी का ग्लास लिया है, अगर हमने उसमें नमक डाला है, सोडियम क्लोराइड डाला है और उसको घोल दिया है, तो उस में जो हमने नमक डाला था दैट इज़ द सॉल्यूट, जिसमें हमने डाला था जिस वाटर में हमने डाला था दैट इज़ द सॉल्वेंट, एंड उन दोनों को डिज़ोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिला है दैट इज़ द सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. अब इनसे रिलेटेड एक और टर्म है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन वाटर. पानी में कोई भी सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी, हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं उसे. तो किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पानी में डिफ़ाइन हम कैसे करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन वाटर, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट विल सैचुरेट 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस. ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या है, मैक्सिमम सॉल्यूट है जो 100 ग्राम वाटर को सैचुरेट करेगा, मतलब उसमें कम्प्लीटली सॉल्युबल होगा किसी भी टेम्परेचर पर, T डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सॉल्युबिलिटी, ऐड x ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ सोडियम क्लोराइड. यहाँ पर हम जो सॉल्यूट ले रहे हैं जिसको हम घोलेंगे दैट इज़ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज़ खाने वाला नमक. ठीक है, कॉमन सॉल्ट होता है. उसको हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में T डिग्री सेल्सियस पर डिज़ोल्व करते हैं. ठीक है, एक ग्लास में हमने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया है एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ओके, उसमें हम x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हैं. x ग्राम मतलब हम 10 ग्राम्स भी ले सकते हैं, इट कैन बी 20 ग्राम, 30 ग्राम, वॉट एवर. ठीक है, सपोज़ एक स्पून में हमने 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया है, उसको हमने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में ऐड किया है. एक चम्मच नमक हमने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में ऐड किया है. एक चम्मच नमक में हम मान के चल रहे हैं कि 10 ग्राम्स है, राइट. अब हम उसको क्या करेंगे, स्टर करेंगे थॉरोली सॉरी, अच्छे से उसको स्टर करेंगे. उसके बाद x ग्राम ऑफ सॉल्यूट कम्प्लीटली डिज़ोल्व्स इन वाटर. वो जो x ग्राम हमने डाला है, जितना भी हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, 1 स्पून मान के चल रहे हैं कि उसमें 10 ग्राम्स है. ठीक है, वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है. अब हम क्या करेंगे, जब वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए उसमें हम और सॉल्यूट डालेंगे. 1 मोर स्पून मीन्स मोर 10 ग्राम्स. फिर से उसको पूरा डिज़ोल्व करेंगे. हमें क्या पता चलेगा, दैट इट इज़ कम्प्लीटली गेटिंग डिज़ोल्व इन इट, पूरी तरीके से फिर से डिज़ोल्व हो गया है. ठीक है, तो वाटर दैट इज़ दी सॉल्वेंट. अब यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है जिसमें हम घोल रहे हैं, वो क्या है, वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है. इट कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर. अभी भी हमने उसमें 2 स्पून्स डाल दिए हैं, लेकिन अगर हम उसमें और 10 ग्राम्स डालेंगे या 3-4 मोर स्पून्स डालेंगे तो वो और डिज़ोल्व कर सकता है, राइट. अब ऐसे ही हम यहाँ पर जब उसमें इतना 10 ग्राम्स देन 20 ग्राम्स डाल रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि हम उसमें, जब हमने 1 स्पून डाला वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया. हमने सेकेंड स्पून डाला मीन्स वी एडेड मोर 10 ग्राम्स, वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया. नाउ द सोल्यूशन, द वाटर दैट इज़ द सॉल्वेंट कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर. इससे पता चल रहा है कि वो और गिवन टेम्परेचर पर और सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है. सो और हम उसमें ऐड करेंगे तो वो और घुल जाएगा, मतलब वो सोल्यूशन हमारा अभी तक अनसैचुरेटेड है. अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो और ऐड हो जाएगा. अभी भी उसमें गुंजाइश है कि हम और सॉल्यूट ऐड कर सके, तो इट इज़ स्टिल इन एन अनसैचुरेटेड फॉर्म. ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब है उसमें हम और घोलेंगे तो वो घुल जाएगा. अभी उसमें गुंजाइश है कि हम और सॉल्यूट ऐड करें. ओके, तो अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या होगी, एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन temperature. Unsaturated solution means which can dissolve
मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं और वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमारे सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है क्योंकि हमने अभी 2 स्पून्स डाले हैं तो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गए हैं। ठीक है,